वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें लगातार गिरावट पे गिरावट हुए जा रही है। और जो इंडिया के जितने भी मेजर इंडेक्सेस है, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो या लार्ज कैप इंडेक्स हो, तीनों भी इंडेक्सेस में अभी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी वजह से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है वो उनमें बहुत ज्यादा डर का माहौल है, वो बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की, तो अभी आपने देखा होगा कि जो एएमएफआई ने डेटा दिखाया है उसमें अगर हम जनवरी मंथ के एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की बात करें तो वो 109% के ऊपर का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है। इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में फिलहाल कितनी बड़ी वोलेटिलिटी चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस गिरते हुए स्टॉक मार्केट में अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो किस तरह अभी की हुई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में इस पे कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और किस तरह आपकी म्यूचुअल फंड में यानी एवरेज आउट होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो म्यूचुअल फंड में कैसे आपकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो कैसे एवरेज आउट होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल समझाने वाला हूँ। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्वेस्टर टू टाइप से अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं। पहला तो म्यूचुअल फंड में लोग या तो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दोनों भी स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही कारागिर साबित हो सकती है और दोनों भी स्ट्रैटेजी से म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न बनता है। लेकिन अगर हम बात करें लमसम स्ट्रैटेजी की, तो अगर आपके पास कहीं से अगर कोई मोटा अमाउंट आता है और आप उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते, तो यहाँ पे ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। क्योंकि अगर वहाँ से अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने जो जो जिस टाइम पे जो भी आपने उस म्यूचुअल फंड की एनएवी एक्यूमुलेट की होगी उस पर आपको एक साथ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो ऐसे बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती कि स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे है। क्योंकि अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तब भी हर मंथ आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट जाएगा और आपको यूनिट मिलेगी। और अगर यहाँ से अगर स्टॉक मार्केट नीचे भी जाता है तो तभी भी आपको यहाँ पे हर मंथ आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जाएगी और यहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी। तो एसआईपी में आपको जो एवरेजिंग का बेनिफिट है वो लमसम के बजाय यहाँ पे एक यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। और अब मैं आगे आपको वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि जिस तरह अभी मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो अपनी एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बियर फेज में, यानी कि जब भी अभी फिलहाल के दौर में स्टॉक मार्केट डाउन है, तो अगर आप ये इस इवेंट को कवर कर जाते हैं तो आगे किस तरह जो अभी आप म्यूचुअल फंड की यानी एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस पर आपको कितना बम्पर रिटर्न मिलता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने 6,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड में लमसम किए और यहाँ पे 1,000 रुपीज़ की एसआईपी की है। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह एसआईपी के थ्रू आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सपोज किसी म्यूचुअल फंड में 6,000 रुपये का लमसम करते हैं या 1,000 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं और फिलहाल के दौर में अगर उस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो अभी 20 रुपये चल रही है, तो अगर आप उसमें एक साथ 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6,000 रुपये में यहाँ पे 300 यूनिट्स यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेट हो जाएंगी। लेकिन वही अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह आपको यहाँ पे आपकी एनएवी एसआईपी के थ्रू एवरेज आउट होती है और आपको लमसम से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सपोज अगर आप 1,000 रुपये जनवरी मंथ में करते हो जब म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 रुपये, तो यहाँ पे आपको 50 यूनिट मिलेगी। वही अगर अगले मंथ में उस म्यूचुअल फंड में गिरावट हो जाती है
तो यहाँ पे आपको जो 1,000 रुपये की SIP और उसकी NAV 18 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 55 यूनिट से 55.5 यूनिट्स यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेट होगी। वही अगर मार्च मंथ में अगर वही SIP की अमाउंट आपकी जाती है और वहाँ पे स्टॉक मार्केट लगातार गिरावट होती है, तो यहाँ पे अगर उस म्यूचुअल फंड की NAV 17 रुपये होती है, तो यहाँ पे आपको 58.8 रुपये की NAV आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें अगर अगले मंथ में और अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें गिरावट होती है और यहाँ पे उसकी NAV 15 रुपये आ जाती है, तो यहाँ पे आपको जो SIP की अमाउंट है उससे आपको 66.6 यूनिट्स यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेट हो जाएगी। और वही अगर अगले मंथ मार्केट बुल फेज में चली जाती है और उस म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो 22 रुपये तक पहुंच जाती है, तो यहाँ पे आपकी जो म्यूचुअल फंड की NAV है वो 45 NAV की यूनिट है, यहाँ पे आपको 45 यूनिट मिलेंगे। और वही अगर आप जून मंथ में अगर फिर से आप अपनी SIP करते हो और यहाँ पे अगर आप उस म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट में अगर तेज़ी आती है और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की NAV है वो 24 रुपीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर आपको 41.6 यूनिट यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेट होगी। तो इस तरह से मार्केट में अप डाउन अगर चलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस टोटल एक्यूमुलेट यूनिट की अगर टोटल करें तो यहाँ पे आपको 317.9 यूनिट्स यहाँ पे आपकी टोटल एक्यूमुलेट होंगी। और वही अगर आप एक साथ इसमें लमसम करते तो यहाँ पे सिर्फ आपको 300 यूनिट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह SIP के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह आपको यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और यहाँ पे आपकी जो म्यूचुअल फंड की NAV है वो यहाँ पे एवरेज आउट होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर अभी फिलहाल के दौर में आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो आपको आपकी SIP बिल्कुल स्टॉप नहीं करनी है और आपको कंटिन्यू मार्केट में बना रहना है। क्योंकि यहाँ पे जो अभी स्टॉक मार्केट आपको डाउन जा रही है, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपकी जो म्यूचुअल फंड की NAV है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एवरेज आउट हो रही है और आपकी जो यूनिट्स है वो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट होने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो अपनी SIP बिल्कुल स्टॉप ना करें और मार्केट में फिलहाल बने रहे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट की सिचुएशन लगातार ऐसी बनी नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट में हमेशा तो अप डाउन फेजेस तो आते ही रहेंगे। इसलिए अपनी SIP को कंटिन्यू करते रहिए और स्टे इन्वेस्टेड रहिए। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर डिटेल वीडियो पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।